नमस्ते एंड वेलकम। मेरा नाम है आकाश और मैं अभी आईआईटी में हूँ एंड वन ऑफ माय स्टूडेंट वृंदा उनका नाम है। आप अपने बारे में बताओ कि आप क्या करते हो और आपका लाइफस्टाइल क्या है? ओके हुँ, तो मेरा नाम वृंदा है और मैं यहाँ पे पीएचडी कर रही हूँ ओके, सेकंड ईयर। मेरा राइट, लाइफस्टाइल वैसा काफी सिंपल ही रहता है, कुछ खास एक्टिविटी होती नहीं है। सो व्हेन चांस केम मैंने ज्वाइन कर दिया ओके, ओके, कैलिस्थेनिक्स राइट। और हो गया मुझे टाइम एक्चुअली काफी 3 महीने ऑलमोस्ट। 3 मंथ्स आपको हो गए। सो आप पीएचडी किस में कर रहे हो? मेरा एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर में काम होता है। ओके, हाँ कि थोड़ा-सा उसके बारे में बता दो। ओके सो बेसिकली मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ ओके, जो अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी को बिजनेस और स्टार्टअप्स में अप्लाई करती हूँ। हाउ टू मेक पीपल फ्रॉम देयर नॉर्मल वर्क टू एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। माइंडसेट। हाँ ओके, ओके, ओके। सो अभी तक हमने कितना निकाला है? हम्म। ओके। इसके पहले आपको कोई मेडिकल कंडीशन या कोई पेन ऐसा कुछ था आपको? मेरे को मेडिकल कंडीशन तो है थोड़ा बिकॉज ओके, ऑफ माई लाइफ स्टाइल इज नॉट रियली ओके, एक्टिव। तो मेरे को थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस भी है और ओके, उसके साथ साथ इश्यूज बहुत ज्यादा है मुझे। और प्राइमरी रीजन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास कि ओके, मोबिलिटी पे बहुत फोकस है, फ्लेक्सिबिलिटी पे काफी फोकस है। ओके, तो मेरे बैक और पोस्चर भी बहुत ही खराब है मेरा इन जनरल। तो मुझे राइट। लगा कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए सो दैट मैं किसी चीज में कंसिस्टेंट रहूं, जो प्रॉब्लम है उसी पे डायरेक्टेड फोकस रहे, स्पेशली बैक पे, क्योंकि उस वजह से मेरा काम भी थोड़ा सफर कर रहा था। सो तो हार्मोनल इम्बैलेंस कोई पर्टिकुलर कंडीशन जैसे पीसीओडी है? पीसीओएस है मेरे को। हाँ ओके, ओके। सो आप फिर डॉक्टर को कंसल्ट किए थे उसके लिए? हाँ, मैंने काफी टाइम एलोपैथिक मेडिकेशन लिया है। अब आई एम ऑफ मेडिकेशन। मैंने थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस लिए हैं इन माय डाइट एंड एवरीथिंग। तो अब मैं मेडिसिन तो नहीं लेती हूँ। ट्राई टू, कंडीशन थोड़ी बेटर भी है पहले से काफी। सो डाइट में पहले आपका डाइट कैसा था? मेडिकल कंडीशन जब आपको था, जब आप डॉक्टर को हाँ कंसल्ट किए, तो आपका डाइट कैसा था और उसमें हाँ। आपने क्या चेंजेस किए उसके बारे में बताओ? तो मैं एक्चुअली मेरा स्ट्रेस वेरी हाई स्ट्रेस लेवल। मैं प्रिपरेशन के लिए मैंने काफी एंट्रेंसेस, स्ट्रेसफुल टाइम फॉर मी। राइट, उसकी वजह से मैंने बहुत स्ट्रेस लिया और स्ट्रेस बस्टर मुझे लगता था, स्ट्रेस बस्टर फॉर मी वाज ईटिंग। राइट, सो आई यूज्ड टू ईट एनीथिंग दैट मेक्स मी फील बेटर। ओके। और ऑल्सो नॉट जस्ट इमोशनल ईटिंग नॉट इमोशन। हाँ, कह सकते हैं। वेरी ट्रू, इमोशनल ईटिंग। ओके, यू आर बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हियर, अमेजिंग। सो मैंने काफी खाना खाया है वैसे। और एक्चुअली इट्स नॉट बिकॉज इमोशनली, फिर भी मैंने इतना हेल्दी नहीं खाया। हुँ, द रीजन वाज द मेडिसिन दैट आई एट इनिशियली वाज नॉट रियली द वन आई वो सपोज टू। वो थोड़ा मेरे को हार्म कर गई इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी। ओके। उसकी वजह से प्रॉब्लम और एक्सकेलेट हो गई। हुँ, हुँ। हाँ, एंड उसके अब तो काफी, अब एवरीथिंग इज ग्रेट, हंकी डोरी। राइट, राइट। सो आपने शायद लोअर बैक के पेन के बारे में डिस्कस किया। फुल बैक पेन। ओके, फुल बैक फुल पेन। बैक। देयर इज नो पॉइंट इन माय बैक दैट डिड नॉट पेन। तो अब तो काफी ठीक है, ठीक है, मतलब सही ही है। अब तो काफी मुझे इम्प्रूवमेंट हुआ है, स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस क्लास। राइट, राइट। सो में कोई ऐसा इश्यू था? नहीं था। ओके। आपने इससे पहले कोई क्लासेस या योगा या डांस या ऐसा कुछ आपने किया है? मैंने योगा करा है कुछ टाइम के लिए और आई हैड अ प्रॉब्लम विद कंसिस्टेंसी। टाइमिंग इश्यू? टाइमिंग इशू ऑल्सो बिकॉज ओके, ऑफ, और बहुत दूर अगर क्लासेस होती है तो फिर मैं वो मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड आई हैव ओके, शिफ्टेड अ लॉट ऑफ सिटीज ओके। इन माय लाइफ। तो ऐसा कुछ ऐसी चीज नहीं है कि मैं कंसिस्टेंटली कर पाई, क्योंकि वो रूटीन में आ जाए बहुत ज्यादा। राइट, राइट। थैंक्स टू आईआईटी के यहाँ पे क्लास होती है बिल्कुल सामने ही मेरे हॉस्टल के। सो आई एकदम कैन कन्वीनिएंट है। एकदम कन्वीनियंट है। ओके, एंड मैं आराम से आ पाती हूँ और टाइमिंग्स आर ऑल्सो वेरी नाइस कि आई फिनिश माई डेज वर्क एंड देन आई कम। राइट, राइट। सो अभी तक हमने जितने भी मूवमेंट्स किए हैं, इसके पहले आपने कहीं और कोई और क्लासेस में या स्कूल में या कहीं पे भी प्रैक्टिस किए हैं ऐसे मूवमेंट? नहीं, आई अंडरस्टैंड। आप काफी सारे एक्टिविटीज से अच्छी अच्छी चीजें लेकर उन्हें एक साथ कराते हैं। इट्स नॉट जस्ट कैलिस्थेनिक्स, इट्स नॉट जस्ट मोबिलिटी। यू राइट, टेक फ्रॉम योगा, टेक फ्रॉम वॉट एवर बेस्ट आई बेस्ट। कैन गेट, हाँ, यस। तो वो मुझे लगा। योगा के कुछ कुछ आसन मैंने पहले करे हुए थे, जैसे चक्र, मुझे होते नहीं थे, वो बात अलग है। पर करने की कोशिश करी थी मैंने। ओके, क्या ऐसे चेंजेस हैं जो आपको लगता है पॉजिटिव है हम्म, आपके लिए या नेगेटिव है? हम्म, आप उसके बारे में बताओ कि जैसे हम पॉजिटिव तो आपने अभी हम्म, बताया ही है, नेगेटिव जैसे क्लासेस जब चल रही होती है ऑनगोइंग,
हुँ। उस टाइम पे पर्टिकुलर कोई डिस्कम्फर्ट या पेन कोई बॉडी में और पुश करने में कोई दिक्कत या ऐसा हुँ। कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बता दो? हाँ, तो आई विल स्टार्ट विद द पॉजिटिव। मेरे को ऐसा कुछ नेगेटिव लगे नहीं। पॉजिटिव ये है मेरे लिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने शरीर के साथ कुछ किया है। मुझे विद इन दैट सेशन ही उसका रिजल्ट दिखने लगता है। आई फील कि पिछले सेशन से ही मुझे ज़्यादा मैं कर पाई। मतलब जैसे आप हफ्ते में 3 क्लासेस होती है हमारी, राइट, तो हर एक दिन देयर इज़ अ डिफरेंट बॉडी पार्ट डेजिग्नेटेड जिसके यस, ऊपर हम यस, फोकस करते हैं। राइट, तो मंडेज आर यूजुअली आई थिंक अपर बॉडी, वेडनेसडेज वी फोकस ऑन लोअर लेग्स एंड लोअर लोअर बॉडी, बॉडी, फ्राइडेज बैक एंड बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। तो वीक बाय वीक आई फील पिछले वीक में जितना मैं कर पाई थी उससे थोड़ा सा बेटर आई वाज एबल टू होल्ड दिस टाइम। एंड आल्सो द वे जिस प्रोग्रेस जो प्रोग्रेशन है आपके पूरे सेशन का अरेंजमेंट, राइट, वो एक अच्छी चीज है कि आप वेट नहीं करने देते, राइट, क्योंकि हम बड़े आलसी लोग हैं। अगर आप थोड़ा सा भी रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स देंगे तो हम आप आधा सेकंड देंगे तो हम शायद 3 मिनट ले लेंगे। राइट, उसके बाद तो यू लेट अस, हम अपने आप रिलैक्सेशन का टाइम निकाल ही लेते हैं उसमें कि हाँ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। उतनी देर में हम सो जाते हैं जाके वो 2 सेकंड के लिए। कोऑर्डिनेशन बना है, ओके, तो तो आपने बहुत कंसिस्टेंटली, और अच्छी बात ये है कि विद इन द डे हुँ, जो आपका 1 घंटे का सेशन है उसी में आप स्टार्ट फ्लेक्स थोड़ा वार्म अप जो है उसी से बहुत फ़र्क पड़ जाता है, राइट, बहुत ज़्यादा। वो एक पूरा एक फ्लो है, फ्लो है, हाँ। 0 से चालू करते हैं और पीक तक लेके पीक जाते हैं, जगह एग्ज़ैक्टली। तो वो बहुत ही अच्छा भी लगता है एंड यू फील लाइक कि कुछ अच्छा हो गया, आज राइट, एकदम मज़ा आया। और बुरा तो मुझे ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं लगा है। मुझे कभी-कभी लगता है जो मैं कर पाती हूँ क्लास में, क्या वो इसलिए कर पाती हूँ कि क्लास इतनी रिगरस है और एंड में जो मैं अचीव कर पाई हूँ, ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा चक्रासन बहुत अच्छा हो गया एक दिन, तो मुझे राइट, लगा कि हो सकता है मैं बाद में कभी कर ही ना पाऊँ। इज़ इट राइट, राइट, बिकॉज़ ऑफ द जस्ट बिकॉज़ द क्लास इज़ डिज़ाइन्ड इन अ वे, बट ये राइट, बुराई नहीं, आई गेस इट्स द वे इट इज़। राइट, हाँ, राइट। सो एक बार कोई हम स्किल को अचीव कर लेते हैं, वो आसानी से जाती नहीं है जा क्योंकि बहुत मुश्किल से हमने उसे अचीव किया अचीव है। किया है हाँ। और बस वो सब एक टूल है, जो भी हम सीख रहे हैं वो सब एक टूल है। हुँ, अब उन टूल को यूज़ करके हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं विदाउट एनी हुँ, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी जैसे जिम्स हो गए, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है सही बात। क्योंकि हमारा जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, हुँ, उन सब का गोल एक ही है हेल्थ। या एंड जो हम ऑलरेडी विदाउट एनी इक्विपमेंट में हम अच्छे से प्रोग्रेस कर पा रहे हैं और बाकी जो चीज़ें हैं फिर वो शो ऑफ के लिए हो गई। सही बात, ओके, सो काफ़ी सारे जिम में जो लोग जाते भी हैं, वो लोग भी हमारे सेशन में आ रहे सही बात। हैं एंड जिम में जाके भी अगर कोई हैवी वेट ट्रेनिंग विदाउट एनी फ्लो में करते हैं, तो इंजरी के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो पैसे का इन्वेस्टमेंट तो हो ही गया, हुँ, फिर और डबल इन्वेस्टमेंट, सही बात। इंजरी का इन्वेस्टमेंट। सो इसमें मेरा जो एम रहता है, वो रहता है इंजरी फ्री को प्रोग्रेस करना। सो अगर किसी को इंजरी है भी, हाँ, तो भी ये कर सकता है, नहीं है तो भी ये कर सकता है। दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है है। और ये सबसे बड़ी बात है कि बॉडी अलाइनमेंट को ठीक हुँ, कर देता है। बहुत, अरे वो ये वर्ड मैंने कभी सुना नहीं था पहले, हुँ, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट एंड पोस्टीरियर पोस्टीरियर, पेल्विक टिल्ट, राइट, बट इट रियली, मतलब उसके बाद मुझे समझ आया कि किस एक्सरसाइज में क्या नहीं होना चाहिए। राइट, और बहुत बार जैसे आप लेग रेज भी करती थी मैं पहले, तो मेरे बहुत ज्यादा इंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता था, उसके बाद मेरे बैक पेन स्टार्ट हो जाता था और ज्यादा। हुँ, हुँ, तो वो आप कहते हैं कि पैर ज्यादा नीचे मत करो अगर ज्यादा पेन हो रहा है। राइट, यू हैव टू मेंटेन अ सर्टेन पोस्चर एंड सर्टेन एक्सरसाइज कि सही जगह पे उसका इफेक्ट हो। राइट, तो वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल था एज राइट। अ अंडरस्टैंडिंग। हाँ, मेरा पॉइंट यही था कि जब हम वर्कआउट करते हैं इन दिस सेशन में, जैसे आपने अभी बताया बहुत ज़्यादा एंटीरियर रहता था, चाहकर भी वो पोस्टीरियर हो नहीं नहीं पाता था। होता था, हाँ। तो वो एक चैलेंज था हम्म, एंड वो एक डिफ़िकल्टी है एक सेशन में और उसको ओवरकम ऐसे ही किया जा सकता है विद कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से एंड वो चीज़ आपने अचीव कर लिया वो बहुत अच्छी बात है और क्योंकि वो चीज़ बातों में एक्सप्लेन करना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफिकल्ट है, हाँ, यू हैव टू सी इट टू नो इट, हाँ। राइट, एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। अब आप सेम क्वेश्चन मुझे अगर शुरुआत में पूछते और हाँ, मैं आपको बोल देता कि कुछ भी जवाब दे देता, तो उसका कुछ ज़्यादा असर नहीं रहता। मुझे पता भी नहीं था ना कि वो प्रॉब्लम है। राइट, यही नहीं पता था कि वो दिक्कत है, जो मैं राइट, दिक्कत आपको एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, वो पता ही नहीं था मुझे कि इट्स अ प्रॉब्लम। राइट, राइट। सो काफ़ी सारे लोग आए और गए। आप काफ़ी टाइम से रेगुलर हो, हुँ, तो क्योंकि मैं इधर जब आता हूँ, मेरा इंटरैक्शन ना के बराबर है हर किसी से।
जो भी रहता है क्लास में है और फिर अपने शेड्यूल में मैं भाग जाता हूँ। तो मुझे लोगों के ये क्या कहते हैं मेंटली वो क्या सोच रहे हो मुझे उतना कुछ आइडिया रहता नहीं। तो आप काफ़ी टाइम से कंसिस्टेंट हो। इसके बारे में बताओ कि आपका माइंडसेट क्या है? तो कॉलेज में एक चीज है कि सबका साल में अलग-अलग टाइम पे बहुत बिजी हो जाता है। तो इट्स नॉट लाइक कि लोग नहीं करना चाहते इसलिए जा रहे हैं। कभी किसी की इंटर्नशिप हो जाती है, कभी एग्जाम्स होते हैं, क्विज़ेस आते हैं, कभी कोई टूर्नामेंट चल रहा है तो उसमें बिजी हो जाते हैं। पर ऐसा आई फ्रॉम व्हाट जितने भी मेरी लोगों से बात हुई है, किसी का रीज़न छोड़ने का ये नहीं रहा है कि वो छोड़ना चाहते हैं। ओके, तो मेरा रीज़न कंसिस्टेंट रहने का ये है कि कुछ तो करना चाहिए लाइफ में। राइट, बैठे-बैठे मैं और मैं भी बहुत क्लासेस मिस कर देती हूँ। लेकिन आई कीप पार्टिसिपेटिंग एंड रजिस्टरिंग एवरीथिंग बिकॉज़ नथिंग, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ओके, कि मैं नहीं जा पाऊँगी तो कोई बात नहीं बट आई वुड लाइक टू हैव दैट फ्रीडम कि मैं जा पाऊँ नेक्स्ट राइट, क्लास जब भी मैं राइट। वरना वो एक रेस्ट्रिक्शन क्रिएट हो जाता है हाँ, फुल मंथ। कहाँ राइट, राइट, ओके, बढ़िया। कि आपने बताया कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स आपको रहे हैं, तो कभी आपको ऐसा फ़ील हुआ है या नहीं जाना है क्लास या बोर हो रहा है, इस कारण से नहीं जाना है, तो उस चीज़ को अपने आप को कैसे फिर हैंडल करते हो और कैसे आ जाते हो? मेरे को मुझे अपने आप को रूम से लाके यहाँ तक इवन तो मेरा बिल्कुल सामने ही रूम है क्या? लाना मेरे को ऐसा थोड़ा काम सा लगता है फिजिकल एक्टिविटी इज नॉट अ थिंग दैट आई यूजुअली एम गुड एट एंड आई एंजॉय तो मेरे लिए एक थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा पुश करना पड़ता है अपने आप को एंड इट्स नॉट बिकॉज क्लास इंटरेस्टिंग नहीं है बिकॉज राइट, मैं थोड़ा लेजी हूँ इस चीज में राइट, राइट। ऑल्सो रियली हेल्प्स कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं हुँ, तो एक कम्युनिटी ऑलमोस्ट क्रिएट हो गई। क्रिएट हो गई है हुँ, तो हम लोग आपस में जो लोग भी आते रहे हैं जो हुँ, जो मिस भी करे वो नेक्स्ट मंथ से आने लगे राइट, तो वो थोड़ा आपस में ऐसा हाय हेलो राइट। रियली हेल्प्स कि अरे तुम नहीं आए थे कल चलो साथ चलते हैं हुँ, ऑल ऑफ दैट इट हेल्प्स एंड इट मेक्स यू फील बेटर कि अरे वहाँ पे तो दोस्त है हुँ, ऐसा वाला सो राइट, राइट, बढ़िया। अच्छा स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं? एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए एक तो मन होना चाहिए सीखने का एक रीजन होना चाहिए आपके मन में कि आप क्यों कर रहे हो एक्टिविटी इफ यू कांट आंसर इट टू योरसेल्फ आई थिंक इट्स अ वेस्टफुल एक्टिविटी व्हाटएवर यू आर डूइंग राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और टीचर की बात सुनना है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना है एंड आई थिंक दैट एटलीस्ट फॉर दिस एक्टिविटी आई थिंक दैट्स इनफ। इनफ आई थिंक आपको आना है सुनना है और करना है कंप्लीटली सरेंडर कर देना मुझे। ओके, बढ़िया। एंड ट्रस्ट द प्रोसेस रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे सो आई थिंक यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस कि धीरे धीरे ही होगा कुछ चीज आपसे नहीं ही हो सकती एक दिन में एंड ऑब्वियसली जितना आपने अपने शरीर को खराब किया है थोड़ा उतना टाइम तो देना चाहिए उसे ठीक होने के लिए आई राइट, थिंक आई हैव कम टू दैट रियलाइजेशन मैंने तो बहुत आराम से टाइम राइट। लिया है चलो, बढ़िया कन्वर्सेशन। थैंक यू जी वेरी मच। हाँ जिस क्लास में मैं लेती हूँ